कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। यहाँ कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा, जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जग तारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दर्शकों, अब आपको कबीर सागर के वो गूढ़ रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात इसलिए भी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर परमात्मा द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई है। दर्शकों, भविष्य मालिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है, उसके आने के समय की जानकारी भी कबीर सागर में लिखी है। दर्शकों, जैसा कि आपने भविष्य मालिका पुराण में देखा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान और भक्त की लीला का प्रकाश होगा। जिस महापुरुष का जिक्र भविष्य मालिका पुराण में है, उस महापुरुष का कबीर सागर में स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है तथा उस महापुरुष की पहचान भी बताई है। आइए अब आपको कबीर सागर में दिखाते हैं।